फिर से सुनाता हूँ। सुई से सपनों तक। ये कहानी है राजू की, एक छोटे से गांव के लड़के की। राजू के पिता एक साधारण से दर्जी थे। उनके घर में दिन भर पुरानी सिलाई मशीन की टक टक की आवाज़ गूंजती रहती थी। वहीं एक पुराना रेडियो भी था जो हमेशा एक ही धुन बजाता रहता था। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। राजू ने बचपन से ही इस गीत को सुनते हुए बड़े हुए। राजू जैसे जैसे बड़ा होता गया, कपड़ों से उसका एक अलग ही रिश्ता बनता गया। जब भी वो बाहर जाता, लोगों के कपड़ों को बहुत ध्यान से देखता। उसे रंगों की अच्छी समझ थी और डिज़ाइन का गहरा जुनून था। लेकिन उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा पढ़ाई पूरी करके सिलाई सीख ले, यही तेरा भविष्य है। राजू सिर झुका लेता, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता था। एक दिन उसने चुपचाप अपनी माँ की पुरानी साड़ी से एक नया कुर्ता सिल दिया। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। ये क्या पहन लिया रे? लेकिन राजू के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। उसके पास महंगे साधन नहीं थे, पर उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसने पुरानी शर्टों को काटकर नए नए डिज़ाइन बनाए और उनकी तस्वीरें खींची। उसके एक दोस्त ने सलाह दी, इन्हें इंस्टाग्राम पर डालना। राजू ने वही किया और कुछ ही हफ्तों में उसकी डिज़ाइनें वायरल हो गई। मुंबई की एक बड़ी डिज़ाइन कंपनी से उसे फ़ोन आया, हमें तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? राजू चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो पहली बार चुप थे, पर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पापा ने कहा, जा बेटा, अब तेरा हुनर दुनिया देखेगी। आज राजू एक सफल फैशन डिज़ाइनर है। उसका अपना खुद का ब्रांड है चटपटाते हुए सुई से सपनों तक। और उसके दफ्तर की दीवार पर आज भी वही गीत लिखा है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्योंकि सच तो ये है कि सपनों को सिला नहीं जाता, उन्हें जीना पड़ता है। कैसी लगी ये